इस सेशन में हम लोग बच्चों कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये दो फंक्शंस का एसोसिएशन है। तो जैसे ये डायग्राम में दिख भी रहा है, आप देखिए कोई फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम a टू b और दूसरा फंक्शन स्मॉल g डिफाइंड है फ्रॉम b टू c। f is such that from a to b and g such that from b to c are two functions, then GOF. Composition of two functions g and f is defined as GOF. This is which is from a to c. For GOF, domain is a and codomain is c. प्रांत और सहप्रांत ये हैं, इस तरह से हैं a to c। तो GOF का क्या, GOF x is equals to g of fx, where for every x belongs to the set A or domain A। तो इसको मतलब ये है कि अगर A से B रिलेटेड है, F से B से C रिलेटेड है, G से, तो A से C को हम रिलेट करेंगे जिस फंक्शन से, उसको हम कहेंगे GOF of x, like this। और इसका मतलब क्या होता है, G of fx। इसी तरह से मान लीजिए मैंने FOG लिख दिया, तो क्या होगा, FOG ऑफ x कहाँ से होगा, वो होगा C to A होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, F of GX। इसको हम लोग एग्जाम्पल से अभी समझते हैं। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ दो फंक्शंस डिफाइंड हैं, इस तरह से हैं कि fx is equals to cos x और gx is equals to 3x square। तो हमें GOF निकालना है, FOG निकालना है। Then we have to prove that GOF is not equal to FOG। For this, first we'll find GOF और GOF का क्या मतलब है, G of fx। अब आप देखिए fx की क्या वैल्यू, fx cos x है, तो fx की जगह पे हम लोग cos x लिखेंगे। सो g of cos x और फंक्शन g हमारा कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसको हमें स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये g फंक्शन डिफाइंड है। तो g of cos x का क्या मतलब हो गया, 3 into cos x द होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 cos square x। तो ये किसकी वैल्यू है, ये GOF की। इसी तरह से अब हम क्या निकालेंगे, FOG। तो FOG का क्या मतलब है, F of GX। तो इसका क्या मतलब हुआ, GX हमारा कैसे डिफाइंड है, 3x स्क्वायर। GX की वैल्यू हम लोग रखेंगे, F of GX की जगह पे क्या लिख देंगे, 3x स्क्वायर। अब F कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट होता है जो है वो उसका कॉस लेना है फंक्शन में। तो इसका अगर ये x है, x की इमेज है cos x, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर की इमेज क्या होगी, मतलब हमको x की जगह पे cos रखना है, 3 into x स्क्वायर, 3 into cos f में जो भी फंक्शन है हमारा वो उसको cos लेना है। मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, ये cos x हो जाएगा, तो cos of 3x स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई cos 3x स्क्वायर। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं FOG और GOF। तो GOF क्या था हम लोगों का, 3x स्क्वायर, और FOG आया cos of 3x स्क्वायर। बोथ आर डिफरेंट, सो वी कैन से FOG is not equal to GOF। हाँ बच्चों, पे एक एग्जाम्पल और देखिए। प्रूव दैट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू c, और दोनों ही ये 1 1 है, f भी 1 1 है और g भी 1 1 है, तो हमें क्या इसमें प्रूफ करना है, r, ये r होगा, r 1 1, देन GOF such that from a to c is also a 1 1 फंक्शन। तो हम 1 1 फंक्शन के लिए हम लोग क्या लेते थे, इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 से शुरू करके हम x1 इज इक्वल्स टू x2 पे पहुंच जाएं,
तो वो फंक्शन कैसा होता है, 1 1। तो हमें GOF को प्रूफ करना है, तो हम क्या लिखेंगे, GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, हम इसको लेके चलेंगे, लेट GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू GOF ऑफ x2, fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है, और इसका मतलब क्या, अभी भी मैंने कॉम्पोजिशन ऑफ G ऑफ fx1, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, G ऑफ fx2 ये। लेकिन अभी हमने क्वेश्चन में क्या दिया है कि G 1 1 है, तो 1 1 फंक्शन के लिए मतलब है कि अगर gx1 इज इक्वल्स टू gx2, इट मीन्स x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर fx1 इज इक्वल्स टू fx2। रीजन क्या होगा, एज g इज 1 1। अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2, लेकिन हमारा इस क्वेश्चन में f भी 1 1 दिया है, तो फिर से हम 1 1 की डेफिनेशन पर आ जाएंगे। जब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है और f 1 1 फंक्शन है, इट इम्प्लाइज x1 इज इक्वल्स टू x2। तो और इसका क्या रीजन है, एज f इज ऑल्सो 1 1। ठीक है, तो अब हम कहाँ से चलना, देखिए यहाँ से चले थे, GOF ऑफ x1 इज इक्वल्स टू GOF ऑफ x2, मतलब कि हम GOF को अगर एक पूरा फंक्शन की तरह ट्रीट करें, ये पूरा f है मान लीजिए, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 और पहुंच कहाँ गए, x1 इज इक्वल्स टू x2 पे। देयरफॉर GOF इज अ 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये है, प्रूव दैट इफ f इज सच दैट फ्रॉम a टू b एंड G is such that from B to C is onto, then GOF from A to C is also onto। तो हम इसमें क्या मानेंगे, हम इसके लिए मान लेंगे कोई एक एलिमेंट है, कोई एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट हम लेते हैं स्मॉल z विच बिलोंग्स टू C। ठीक है, तो क्योंकि हमारा G ऑन मैपिंग है और ऑन मैपिंग की डेफिनेशन कैसी होती है, इसके हिसाब से यहाँ पे जो भी एलिमेंट है इसकी एक प्री इमेज यहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए। मतलब यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसकी जो कि यहाँ किसी न किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। इसी को हम ऑन से डिफाइन करते हैं, इसी को हम दूसरे वर्ड्स में हम क्या कहते हैं कि रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन। तो जब C का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट अ y belonging to B such that gy is equals to z। और ये y कैसा है, y is the pre-image of z। कि अगर यहाँ पे B से C हमारी G की मैपिंग है, तो अगर हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट हमने यहाँ पे Z लिया है, तो Z ज़रूर यहाँ के किसी एलिमेंट Y की इमेज होगा, तो तभी हमने उसको लिखा GY इज इक्वल्स टू Z। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, एज G इज ऑन टू, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ऑन टू है। इसी तरह से सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, हमने y जो लिया, y का किसका एलिमेंट है, इसका b का एलिमेंट है। y बिलोंगिंग टू b, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू a विच इज प्री इमेज। x किसकी प्री इमेज होगा, प्री इमेज ऑफ y। x y की प्री इमेज है या y x की इमेज है, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि हम ये f भी ऑन टू दिया, g और f दोनों ऑन टू मैपिंग है। तो इस अगर यहाँ पे इसका ये मतलब है b एक ऐसा एलिमेंट b में है y जो कि यहाँ के किसी न किसी एलिमेंट की वो प्री इमेज है, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f x इज इक्वल्स टू y। हम
इसका क्या रीजन है? एज एफ इज ऑल्सो ऑन टू। तो इसका क्या मतलब हो गया? हमको प्रूफ क्या करना था इस क्वेश्चन में कि GOF एक ऑन टू मैपिंग है। तो GOF ऑफ X, इसको हम क्या लिख सकते हैं? G ऑफ FX, G ऑफ FX लिख लिया हमने। अब हम FX की वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल्स टू, FX किसके इक्वल था? G ऑफ Y, और GY खुद किसके इक्वल था? Z के। तो हम कहाँ से शुरू करे थे कि ये जो है, और ये f ऑफ GOF ऑफ हमने x लिया था, मतलब ये मैपिंग हमारी x से कोई एलिमेंट लिया हमने और उसकी मैपिंग पहले तो वो f में गया, फिर g में गया, और बाद में उस एलिमेंट को हमने कहाँ पहुंचा दिया? z कहाँ का एलिमेंट? हमने स्टार्टिंग में मान लिया ZC का एलिमेंट है, ठीक है। तो जो x जो था वो 2 बार उसकी इमेज बन के वो फाइनली C में पहुंच गया। इसका मतलब है कि C में जो एलिमेंट Z था उसकी प्री इमेज X है, या X की इमेज C है किस मैपिंग में? GOF ऑफ X में। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि GOF जो मैपिंग है A to C, इट इज ऑन टू। अब बच्चों एक ये सॉल्व एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने इस क्वेश्चन का ही देख ली। देखिए f कोई मैप है, फंक्शन है जिसका कि डोमेन क्या है? 2, 3, 4, 5 और को डोमेन है 3, 4, 5, 9, ठीक है। और g कोई है यहाँ पे जिसका कि डोमेन है 3, 4, 5, 9। याद देखिए जो उसका को डोमेन है वो इसका डोमेन है, और इसका को डोमेन है 7, 11, 15। अब फंक्शन कैसे डिफाइंड है? देखिए कि 2 की इमेज f में 2 की इमेज 3 है, और f में ही 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज और 5 की इमेज, दोनों की इमेज 5 है। ये सारी f में है। इसी तरह से आप देखिए g में 3 की इमेज और 4 की इमेज, दोनों की इमेज 7 है, और G5 और 5 और 9 दोनों की इमेज 11 है। तो हमें क्या निकालना है? GOF। तो यहाँ पे देखिए हम GOF के लिए हम GOF हमारी कौन सी मैपिंग होगी? जो F से G तक जाएगी। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि GOF ऑफ X होता है, X की यहाँ पे 4 वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू 2 के लिए निकालेंगे GOF ऑफ 2। इसका क्या मतलब है? G ऑफ F2। अब 2 की इमेज क्या है? देखिए F2 की वैल्यू 3 है तो G3 रख दिया, लेकिन G3 की वैल्यू क्या है? 7, तो ये वैल्यू आ गई 7। इसी तरह से GOF ऑफ 3 लेंगे, मतलब G ऑफ F3। अब F3 कितना है? 4 है, तो F3 की जगह पे 4, लेकिन G4 क्या है? 7। तो इसलिए ये हमारा ये वैल्यू 7, GOF ऑफ 3 क्या आ गया? 7। इसी तरह इस एलिमेंट के लिए लेंगे GOF ऑफ 4, मतलब G ऑफ F4। F4 4 की इमेज क्या दी है इसमें? 4 और 5 दोनों की इमेज 5 है, तो F4 की जगह पे हमने 5 लिख दिया, तो G5 बन गया ये G ऑफ 5, और G5 खुद क्या है? G5 की इमेज है 11, तो ये क्या हो गया? 11। इसी तरह से GOF ऑफ 5 लास्ट में क्या हो जाएगा? G ऑफ F5, और F5 कितना है? 5। F5 5 है, तो F5 की जगह पे 5 रख दिया, G ऑफ 5, और G ऑफ 5 क्या है? 11। तो इस तरह से GOF में हमें कितने एलिमेंट्स मिले? ये जो GOF है इसमें हमें आप देखिए कौन से मिलेंगे। ये पहला एलिमेंट क्या मिला? 7। दूसरा क्या मिला? 3 की इमेज क्या मिली GOF में? ये भी 7 है, ठीक है। देखिए ये 7 है। इसी तरह से GOF 4, इसकी इमेज क्या मिली? 11, और 5 की इमेज भी क्या मिली? 11। ये हमारा GOF हो जाएगा।